जैसे अम्बेडकर अंग्रेजों की जी जोरी करते रहे, ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। अम्बेडकर कोई समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि दलित समाज के अंदर जातिवाद, छुआछूत और हिंदुओं के प्रति नफरत का बीज बोने वाले व्यक्ति अम्बेडकर खुद थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि आजादी की आवाज हिंदू समाज से ही उठेगी, इसलिए उसमें दरार डालने के लिए अम्बेडकर को चुना गया और इसी कार्य के लिए 1931 में अम्बेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया जाता है। 7 जून 1932 के दिन बॉम्बे के गवर्नर फ्रेडरिक साइक वाइसरॉय विलिंगटन को लिखते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए दलितों को हिंदुओं से अलग कर देना चाहिए और इससे काफी हिंदू वोट भी कट जाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त 1932 के दिन दलित समाज के लिए अलग इलेक्टोरेट की घोषणा हो जाती है, जो दलितों को हमेशा के लिए हिंदू से अलग कर देता। लेकिन उस वक्त के सबसे बड़े दलित नेता MC राजा इसको विरोध करते हैं और उनका कहना था कि इससे हिंदुओं में फूट पड़ेगी, जबकि दलित हिंदू समाज का अटूट हिस्सा रहा है। लेकिन अम्बेडकर नहीं मानते, फिर पुनः पैक्ट होता है। 28 दिसंबर 1932 और 31 जनवरी 1939 के दिन 2 पत्र लिखे जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अम्बेडकर काफी उपयोगी व्यक्ति हैं, उनके हाथ मजबूत करके उनका सही उपयोग किया जा सकता है। और अम्बेडकर वही कार्य करते रहे जैसा अंग्रेज चाहते थे। उन्होंने दलितों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना चालू किया और हर मौके पर कहते रहे कि दलित हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। इसका उल्लेख आपको बाबा साहेब स्पीचेस एंड राइटिंग के वॉल्यूम 9 के पेज नंबर 183, 192 और 194 पर मिल जाएगा। जब स्वामी दयानंद, श्री अरबिंदो और सावरकर हिंदू समाज को एकजुट करने में लगे थे, अम्बेडकर दूसरी ओर दलितों को हिंदुओं से अलग कर रहे थे और वो हमेशा यही रिटोरिक गाते रहे कि ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया है। और ये सेम लाइन सेंट जेवियर से लेकर मदर टेरेसा तक हर क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा इस्तेमाल की गई। ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अंग्रेजों के इशारे पर काम करने वाला व्यक्ति समाज सुधारक कैसे हो सकता है? और जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक भी चुनाव नहीं जीत पाया आरक्षित सीट होने के बाद भी, फिर चाहे वो 1937 हो, 1946, 1952 या 1954, वो दलितों का सबसे बड़ा नेता कैसे? अम्बेडकर संविधान सभा का चुनाव तक हार गए थे, फिर जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर संविधान सभा में पहुंचे थे और फिर राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने गांधी की सिफारिश पर अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया था। इसका उल्लेख आपको जगजीवन राम की पत्नी द्वारा लिखी डायरी अम्बेडकर की सिफारिश में मिल जाएगा कि अम्बेडकर जगजीवन राम के घर के चक्कर लगाया करते थे। फिर एक दिन अम्बेडकर ने जगजीवन राम से कहा कि गांधी से बात करके उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करवा दे। उन्हीं जगजीवन राम को अम्बेडकर जीवन पर कोसते रहे। अम्बेडकर ने केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे दलित समाज का उपयोग किया। जिस अम्बेडकर को आप पूछते हो, उनका उस वक्त की राजनीति में कोई स्थान नहीं था, न ही जनता में कोई प्रभाव। इसलिए अपने हीरोज और आदर्श सोच समझ के चुनिए।